Good morning, everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we were reading about solution and the concentration of solution. We find some examples, some formulas, and in formulas put the value and find the concentration of solution. Three formulas we were reading to find out the concentration of solution. In next today we are reading about suspension particles. ठीक है, सस्पेंशन. तो फर्स्टली ये क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर. कौन सा मिक्सचर है? हेटेरोजेनस मिक्सचर है. हेटेरोजेनस मिक्सचर मीन्स both particles which in made of a mixture, ठीक है, are visible. Both particles are visible या seen. जैसे कि लाइक एज अपन ने बात की कि ऑयल प्लस वाटर है या सॉइल प्लस वाटर है, ठीक है. तो यहाँ पर वाटर और ऑयल या सॉइल बहुत के जो कंटेंट्स हैं, बहुत कंटेंट्स जो है सॉल्यूशन के अंदर, वो अपने को क्या होते हैं? सीन होते हैं. इसलिए इसको क्या कहा अपन ने? हेटेरोजेनस मिक्सचर कहा था. और सस्पेंशन जो है, उस सस्पेंशन में भी अपन क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? विजिबल होते हैं. अपन ने यहीं से इसको फाइंड कर लिया. ठीक है, सस्पेंशन में अपन ने क्या कहा कि जो पार्टिकल्स है ये क्या होते हैं? विजिबल होते हैं. इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं? लार्ज पार्टिकल्स होते हैं. कैसे पार्टिकल्स होते हैं? लार्ज पार्टिकल्स होते हैं. इन लार्ज पार्टिकल्स को अपन क्या कर सकते हैं? अपनी नेक्ड आइज से इजीली क्या कर सकते हैं? सीन कर सकते हैं. इजीली क्या कर सकते हैं? इनको अपन सीन कर सकते हैं. और जब अपन जैसे मान लो कि अपन ने सॉल्यूशन है एक्टिविटी 2.2 में अपन ने क्या किया था कि जैसे अपन सॉल्यूशन को अंदर, जैसे ये सस्पेंशन जो सॉल्यूशन है इसको अपन क्या करते हैं? स्टीयर करके जब अपन इसको अनडिस्टर्बली लेफ्ट कर देते हैं, तो स्टीयर करते हैं तब देन तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स है, जैसे सोइल के पार्टिकल्स है, तो सोइल के पार्टिकल्स जो कंप्लीट वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? स्प्रेड आउट हो जाते हैं. यानी कि अपन ने कहा कि जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड है उसमें. बट जैसे ही अपन उसको लेफ्ट करते हैं अनडिस्टर्ब, तो आफ्टर सम टाइम जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं. तो ये बातें अपन इसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे. अब यहाँ अपन बात करते हैं कि जो सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन के अपन किस प्रकार अपन डिफाइन कर सकते हैं? सस्पेंशन को जो है वो अपन किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? इसकी डेफिनेशन अपन यहाँ से क्या दे सकते हैं? तो इसकी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं कि सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. A suspension is a heterogeneous mixture. ठीक है, अपन ने क्या कहा कि सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स, ध्यान रखना क्या कह रहा है? इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी जैसे वाटर और ऑयल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऑयल यहाँ पर क्या है? सोल्यूट पार्टिकल्स है. या फिर सोइल और वाटर है, तो सोइल यहाँ पर क्या है? जो है सोल्यूट पार्टिकल्स है. ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं अपन कि सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व. ठीक है ना, क्या नहीं होते? ये डिजोल्व नहीं होते. अब सोइल है तो सोइल जो वाटर के अंदर क्या नहीं होता?
डिजोल्व नहीं होता। तो अपन ने क्या लिखा है, इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रूआउट, remain suspended throughout the bulk of the solution, throughout the bulk of the solution। ठीक है, तो ये क्या है, डेफिनेशन है किसकी, सस्पेंशन की। तो अपन ने क्या कहा, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। इन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बताया था, अपन ने जो एक्टिविटी 2.2 अपन ने स्टडी की थी, वो एक्टिविटी 2.2 में जो 4 क्वेश्चंस है अपने सामने, उन 4 क्वेश्चंस के बेस पर अपन क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज की अपन स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में फर्स्टली अपन बात करते हैं कि सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर, सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। सेकंड, these particles are larger in size, particles are larger in size, so they are visible with naked eyes, they are visible with naked eyes। थर्ड अपन बात करते हैं कि जब अपन इसमें क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं लाइट की, ठीक है, जब अपन क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट जब अपन पास करते हैं तो पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है। व्हेन वी स्कैटर बीम ऑफ लाइट देन पाथ इज विजिबल, देन पाथ इज विजिबल। फोर्थ अपन बात करते हैं कि when we left undisturbed, when we left undisturbed, जब अपन सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन को लेफ्ट कर देते हैं अनडिस्टर्ब, then solute particles are settled down इन मिक्सचर, ठीक है, कि यहां पर सोल्यूट जो पार्टिकल्स है, ये सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाते हैं। कब, व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ओके, अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब पार्टिकल्स जो हैं, जैसे कि लाइकेज अपन ये बात करें कि वाटर और सोइल का मिक्सचर है, अब वाटर और सोइल का जो मिक्सचर है, वो सोइल जब वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्सअप है, यानी कि जब तक वो क्या नहीं है, सेटल डाउन नहीं है सोइल, टिल देन तो क्या होगा, वहां से पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगी, लाइट ऑफ जो पाथ है वो क्या होगा, विजिबल होगा। बट
जब अपन उसको लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड कर देते हैं, लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड करने के आफ्टर देन जो सॉइल पार्टिकल्स है, ये सॉइल पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, और जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं तो सेटल डाउन होने के बाद में जो है वो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता है। पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल व्हेन वी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ए सस्पेंशन सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्यूशन सस्पेंशन सॉल्यूशंस जो पार्टिकल्स है दे आर सेटल डाउन इन ए सस्पेंशन सॉल्यूशन। Okay, so these are the properties of suspension. Okay, these are the properties of suspension. Okay, in next अपन बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। किसकी बात करते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं। तो कोलोइडल जो सॉल्यूशन है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन अपन जैसे लाइकली अपन बाहर से देखते हैं तो अपने को कैसा सीन होता है? ये होमोजीनस मिक्सचर सीन होता है। कैसा लगता है? ये होमोजीनस मिक्सचर, लाइक एज होमोजीनस मिक्सचर, बट इन रियल कंडीशन कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है, हेटेरोजीनस मिक्सचर। और हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है जैसे कि एग्जाम्पल यदि अपन बात करें तो मिल्क जो है, मड जो है, ठीक है, दे आर कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, इन नेक्स्ट अपन बात करें तो जैसे मान लो कि आपको कोलोइडल सॉल्यूशन में आपको बात बताऊं, जैसे कि इन मॉर्निंग टाइम जैसे सनराइज होता है, तो सनराइज के समय जब लाइट जब है रूम के अंदर किसी हॉल से इंटर करती है तो उस हॉल से जब लाइट आती है तो उसमें उसका जो पाथ जो होता है वो अपने को विजिबल होता है। और जो पाथ विजिबल होता है उसके अंदर अपने को मैनी जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के या जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स अपने को सीन होते हैं। ठीक है, तो दीज आर कोलोइडल सॉल्यूशन। यानी ये जो कोलोइडल की जो प्रॉपर्टी है, ये कोलोइडल की प्रॉपर्टी एक तो अपन ने सनराइज के टाइम पर अपन ने यहाँ देखी, एक जब सनराइज होता है तो उस समय जो फॉरेस्ट जो कैनोपी है वहाँ पर भी ये क्या है, इसको देखा जा सकता है। वहाँ पर भी क्या है, जो मिस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अपने को उसमें सीन होते हैं। इन नेक्स्ट अपन बात करें तो जैसे मान लो अपन ने मिल्क का क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है, और मिल्क के सॉल्यूशन में अपन ने जैसे ही अपन लाइट ऑफ पाथ है, जब लाइट अपन क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, जब बीम ऑफ लाइट अपन स्कैटर करते हैं तो जो पाथ होता है वो पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। जैसे कि लाइक एज अपन ने एक्टिविटी 2.2 अपन ने की थी, उसका जो ग्रुप डी था, ग्रुप जो डी था, उस ग्रुप डी में अपन ने क्या लिया था, मिल्क लिया था और इंक ली थी। और वहाँ पर अपन ने उसका क्या किया था, जब अपन उसमें बीम ऑफ लाइट अपन ने पास की तो वहाँ से उसका जो क्वेश्चन था वो लेफ्ट रह गया था। बट मैंने आपको वहाँ पर ये एक्सप्लेन किया था कि जो ये क्या करता है, बीम ऑफ लाइट जो इसमें से स्कैटर होती है, और बीम ऑफ लाइट स्कैटर होने पर इसका जो पाथ है वो पाथ कैसा हो जाता है, विजिबल हो जाता है किसका, कोलोइडल सॉल्यूशन का। यदि अपन बात करें तो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, ये कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। इसके भी पार्टिकल्स जो है वो कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, बट 1 नैनोमीटर से स्मॉल नहीं होते हैं। किससे, 1 नैनोमीटर से स्मॉल नहीं होते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर से स्मॉल जो है पार्टिकल्स है वो किसके होते हैं। तो उसमें सॉल्यूशन भी मिलता है आपको, सस्पेंशन भी मिलता है और कोलोइडल सॉल्यूशन भी मिलता है। और वहाँ पर बाय कन्फ्यूजन अपन क्या कर देते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन भी अपन वहाँ पर कर देते हैं। बट सॉल्यूशन जो होता है, सिर्फ सॉल्यूशन के ही पार्टिकल जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। इसके पार्टिकल जो है वो अपन ये कह देते हैं कि क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। बट अपन ये कहें तो इजीली अपने को क्या कर सकते हैं, अपन नेक्ड आई से सीन कर सकते हैं। तो ये अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ की अपन बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई इसकी कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। सेकंड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स वेरी स्मॉल होते हैं, बट इंडिविजुअली क्या होते हैं, नेक्ड आई से सीन होते हैं। थर्ड अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कोलोइडल जो है इसमें कि यहाँ से जो बीम ऑफ लाइट है वो पास होती है थ्रू इट, एंड इसका जो पाथ है मेक इट पाथ विजिबल।
पाथ इज विजिबल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं द डू नॉट सेटल डाउन व्हेन वी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब अपन इसको क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं अनडिस्टर्ब्ड, तो ये क्या नहीं होता है, सेटल डाउन नहीं होता है। तो ये क्या नहीं होता है, सेटल डाउन नहीं होता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। क्वाइट स्टेबल अपन ने क्यों कहा इसको, कि जब अपन उसको लेफ्ट क्या कर देते हैं, अनडिस्टर्बली जब अपन उसको लेफ्ट कर देते हैं, देन इसके जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है वो क्या है, कि इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है या फिल्ट्रेशन जो मेथड है, क्या उस फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, नहीं। They cannot be separated by the process of filtration, but a special technique जो सेपरेशन के लिए यूज में ली जाती है, वो यूज में ली जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन। किसका यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज यहाँ किया जाता है। जैसे कि लाइकेज अपन बात करें कि मिल्क जो होता है, मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्रीम प्रेजेंट होती है। उस क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या नहीं किया जा सकता, जो कोलॉइड जो सॉल्यूशन है उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अपन ने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन की अपन ने जो स्टडी की है, यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन है उसको भी बाय द फिजिकल मेथड जो है, बाय फिजिकल प्रोसेस उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसको भी फिजिकल प्रोसेस नहीं, सॉरी, बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और जो सस्पेंशन है और इसके बाद में जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन को भी क्या नहीं किया जा सकता, फिल्ट्रेशन मेथड से अलग जो है वो सेपरेट जो है वो नहीं किया जा सकता। बट सस्पेंशन जो पार्टिकल्स हैं, उन सस्पेंशन पार्टिकल्स को बाय द फिल्ट्रेशन मेथड क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। सो ये दिस प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटेड हियर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो बोथ जो थ्राइस है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज अपन ने वन बाय वन अपन ने एक एक प्रॉपर्टीज है वो सभी की क्या है, स्टडी की है। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस आप कर सकते हो। तो अपने नोटबुक के अंदर आप इसके डिफरेंस लिखिए और डिफरेंस के बेस पर आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर अपन एक बात और देखते हैं कि यहाँ जो जैसे अपन लिखते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इसको क्या लिख देते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज एंड इज इक्वल टू कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं अपन, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्स्ड मीडियम इज इक्वल टू कोलॉइड सॉल्यूशन। यहाँ पर अब क्या किया हुआ है, एक नीचे जो है टेबल फॉर्म की हुई है अपनी बुक के अंदर, जहाँ पर सबसे पहले डिस्पर्स्ड फेज दी हुई है, आफ्टर देन डिस्पर्स्ड मीडियम दिया हुआ है और फिर टाइप दिया हुआ है और आफ्टर देन एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ जो ये डिस्पर्स्ड फेज है इसको अपन जनरली क्या बोलते हैं, ये तो है सोल्यूट। डिस्पर्स्ड मीडियम ये क्या है, ये है सोलवेंट है, और ये क्या हो गया अपना सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मेनी टाइप्स दिए हुए हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, जिसमें कि एग्जांपल के लिए एरोसोल, एरोसोल दिया हुआ है, फोम दिया हुआ है, सोल दिया हुआ है, एरोसोल दिया हुआ है, फोम दिया हुआ है, सोल दिया हुआ है, जेल दिया हुआ है, इमल्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो दीज आर क्या है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के क्या है, पार्ट है। तो यहाँ ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्ट है, इसमें ये क्या है कि जैसे मान लो कि वेरियस मिक्सचर है, जैसे सॉलिड का सॉलिड के साथ में है, सॉलिड का लिक्विड के साथ में दिया हुआ है, ठीक है, लिक्विड का
लिक्विड के साथ में दिया हुआ है और लिक्विड का गैस के साथ में दिया हुआ है और गैस का गैस के साथ में जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के जो है ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके अलावा सॉलिड का भी किस में दिया हुआ है, गैस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या दिए हुए, वेरियस एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे कि एरोसोल जो है, ये एरोसोल किसका है, एरोसोल है लिक्विड का गैस में, किसका, लिक्विड का गैस में है। ओके, जब लिक्विड है वो लिक्विड तो यहाँ क्या है, डिस्पोज्ड फेज है, और गैस जो है वो यहाँ पर क्या है, डिस्पोज्ड मीडियम है, तो एरोसोल का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जब सॉलिड है वो गैस में डिस्पोज्ड होता है, देन भी किसका फॉर्मेशन होता है, एरोसोल का फॉर्मेशन होता है। ओके, और एक जैसे अपन बात करते हैं एरोसोल और एक सोल वर्ड आ रहा है, देखो दोनों रिलेटेड है ना, वर्ड तो सोल आ रहा है ना, इसमें भी सोल आ रहा है और इसमें भी सोल आ रहा है। सोल जो है, सोल क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन, यानी सॉलिड जो है वो यहाँ सॉल्यूट है और लिक्विड जो है वो यहाँ क्या है, सॉल्वेंट है, और उसका जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, सोल होता है। और एक क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो डिफरेंस पूछा हुआ भी है कि सोल सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन है उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अपने नोटबुक के अंदर लिखने हैं। जो भी क्वेश्चंस इसके साथ में दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपको साथ में कंप्लीट करना है। और यदि कोई भी यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप वो जो अपने डाउट सेक्शन के अंदर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, आपका वहाँ से डाउट जो है वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो क्लास है, उस क्लास में अपन बात करेंगे सेपरेटिंग मेथड्स की, जिनके बेस पर जो ये सॉल्यूशंस हैं या जो भी अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो इसको किस प्रकार सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकली प्रोसेस द्वारा या फिजिकली मेथड द्वारा। अपने पढ़ा था इम्प्योर सब्सटेंस में कि इम्प्योर सब्सटेंस जो है, उस इम्प्योर सब्सटेंस को बाय द फिजिकल मेथड क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। प्योर सब्सटेंस के लिए तो अपन ने क्या स्टडी की थी कि प्योर सब्सटेंस को अपन क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, बट जो इम्प्योर सब्सटेंस है उन इम्प्योर सब्सटेंसेस को अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन जो है इनके लिए जो सेपरेटिंग मेथड्स है इम्प्योर सब्सटेंसेस के, वो सेपरेटिंग मेथड्स की जो डिटेल स्टडी है वो 1 बाय 1 अपन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे। और इस क्लास में अपन ने यहाँ पर अपना जो टॉपिक है कि जो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन और जो कोलोइडल सॉल्यूशन का जो टॉपिक था वो टॉपिक अपना यहाँ क्लियर हुआ। एक्टिविटी 2.2 के जो 4 क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का आपको जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यहाँ से कम्प्लीटली जो है वो फाइंड आउट हो गया होगा। तो आप अपनी जो एक्टिविटी 2.2 है उसे आप क्या ऑब्जर्व करते हो, उस ऑब्जर्वेशन को आपको फाइंड करना है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो अपने नोटबुक के अंदर करने हैं। इवन एक्टिविटी 2.2 के ही नहीं, और भी जो अदर एक्टिविटीज़ जो है वो अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर जो एक्टिविटीज़ अपन ने पढ़ी है, उन एक्टिविटीज़ से जब आप ऑब्जर्वेशन फाइंड करोगे, आफ्टर देन उसका जब कंक्लूजन आप लिखोगे, तब आपको एक्टिविटी जो है ये कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास जहाँ पर पढ़ेंगे सेपरेटिंग मेथड्स। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।